एक ऐसा मंत्र जिसका पाठ करने से मिलता है पूरी रामायण पढ़ने का पुण्य। और आखिर क्यों चूहों की सफाई में जुटा है न्यूजीलैंड। और एक ऐसा जानवर जिसके दूध में पाया जाता है विस्की और वाइन से भी ज्यादा एल्कोहल। दोस्तों जानेंगे आज भी कुछ नया और मजेदार, लेकिन अगर उससे पहले आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें। दोस्तों पेड़ पर दिख रहे इन फलों को देखकर अगर आप भी इन्हें जामुन या अंगूर समझ रहे हैं तो यकीनन आप गलत हैं, क्योंकि ये ना तो जामुन है और ना ही अंगूर है। ये जाबुटिकाबा है जो अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। इस फल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पेड़ की टहनियों के साथ साथ उनके तरों पर भी उगते हैं। जैसा कि आप यहाँ खुद देख सकते हैं, कई बार तो ये इतने खतरनाक तरीके से पेड़ों पर उगते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया हो। हालांकि ये कोई पैरासाइट नहीं है, बल्कि ये बहुत ही टेस्टी फल होते हैं। इन फलों को आप चाहें तो कच्चा खा सकते हैं या फिर इनका जूस, जैम या जेली के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि आज शहरों में पोल्यूशन इस तरह बढ़ गया है कि सही से सांस लेना तो दूर की बात है। शहरों में आज लोगों का दम घुटने लगा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे हिमालय का एटमॉस्फेयर आज भी पूरे तरीके से शुद्ध है? और यही वजह है कि हिमालय की वादियों में रहने वाले लोग कभी भी दमा, टीबी, गठिया, कुष्ठ, चर्म रोग, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी का शिकार नहीं होते। हाल ही में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि हिमालय के रेंज में आने वाले लोगों की हेल्थ दुनिया के बाकी जगहों पर रहने वाले लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतर है। शायद इसलिए यहाँ रहने वाले लोगों की औसतन आयु 100 वर्ष से भी ज्यादा होती है। दोस्तों अगर आप हिंदू हैं तो गायत्री मंत्र को कभी न कभी तो आप सबने सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र पवित्र महाकाव्य रामायण का सार है? दरअसल गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक होते हैं। और आपको बता दें कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र की रचना की गई है। यानी अगर आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो आपको पूरी रामायण पढ़ने का पुण्य फल मिलता है। आइसक्रीम खाना भला किससे पसंद नहीं होता? ठंडा ठंडा टेस्टी आइसक्रीम हर किसी का फेवरेट होता है। शायद ही कुछ बिरले लोग होंगे जिन्हें आइसक्रीम खाना पसंद ना हो। वैसे कि आपको पता है कि चाहे आइसक्रीम किसी भी फ्लेवर की हो, आप उसका कभी भी 100% स्वाद नहीं चख सकते। जी हाँ, जब तक कि आप उस आइसक्रीम को सोने के चम्मच से ना खाएं। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों का ऐसा मानना है कि प्लास्टिक के चम्मच से खाने से आइसक्रीम का पूरा टेस्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए बड़ी बड़ी आइसक्रीम कंपनियों के आइसक्रीम टेस्टर आइसक्रीम का 100% स्वाद चखने के लिए सोने के चम्मच का उपयोग करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि चूहे अगर किसी के घर में एक बार एंटर कर जाएं तो फिर उस घर को तहस नहस होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या हो जब एक पूरा देश ही चूहों से परेशान हो जाए? हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की। इस देश में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि वहाँ के दूसरे जीव जंतुओं का भविष्य खतरे में दिख रहा है। यहाँ तक कि चूहों की वजह से इस देश के राष्ट्रीय पक्षी कीवी का भी अस्तित्व खतरे में आ गया है। ऐसे में न्यूजीलैंड ने चूहों के खिलाफ जंग शुरू कर दी है। देश को साल 2050 तक पूरे तरीके से चूहों से मुक्त कराने का अभियान शुरू कर दिया गया है। दोस्तों दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई तरीके की जनजातियां रहती हैं और सभी जनजातियों की अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इन्हें बाकी जनजातियों से अलग बनाती है। ऐसी ही एक अनोखी जनजाति इंडोनेशिया के सुमात्रा में निवास करती है। अनोखी इसलिए क्योंकि इन जनजाति में औरतों के दांतों को ब्लेड से तराश कर नुकीला बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि नुकीला क्यों? तो दरअसल मैन ताइबान नाम की इस जनजाति की ऐसी मान्यता है कि नुकीले दांतों वाली औरतें दिखने में सामान्य औरतों से ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं। इसलिए यहाँ की औरतों के बीच अपने दांतों को नुकीला कराने का चलन काफी ज्यादा है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ दांतों को नुकीला बनाने वाली सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के की जाती है। दोस्तों क्रॉप टॉप आज हर लड़की के वार्डरोब का हिस्सा है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस क्रॉप टॉप को पहनकर लड़कियां खुद को फैशन क्वीन मानती हैं, उस क्रॉप टॉप को एक जमाने में लड़के पहना करते थे। दरअसल क्रॉप टॉप को सबसे पहले लड़कों के लिए बनाया गया था। 70 से 80 के दशक में क्रॉप टॉप
पुरुषों के फैशन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर समय के साथ साथ क्रॉप टॉप लड़कों के वार्डरोब से निकलकर लड़कियों के वार्डरोब तक पहुंच गया। ऐसे दोस्तों, आपको क्या लगता है क्रॉप टॉप में कौन ज्यादा बेहतर नजर आएगा, लड़के या फिर लड़कियां? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आजकल आप चाहे बस में चलिए, ट्रेन में सफर करिए या फिर हवाई जहाज में यात्रा करिए, आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी और वो है पहियों वाला बैग। दरअसल पहियों वाला बैग पैसेंजर के लिए काफी सुविधाजनक होते हैं, इसलिए जब भी लोग दूर दराज की यात्रा पर निकलते हैं तो अपने साथ इस तरीके के बैग्स को जरूर रखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में यूरोपीय देश क्रोएशिया के शहर डुब्रोनिक ने अपने यहाँ पहियों वाले ट्रेवल बैग्स और सूटकेस को बैन कर दिया है और साथ में ऐलान किया है कि जो भी शख्स इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे करीब 23,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल इस शहर की कई गलियां और सड़कें पत्थर की बनी हुई हैं, जो इस शहर को प्राचीन लुक देती हैं। ऐसे में जब टूरिस्ट इन सड़कों पर अपने पहियों वाले बैग्स के साथ चलते हैं तो काफी शोर होता है और रात के वक्त भी वहाँ के लोकल लोगों को भी ऐसा शोर सुनाई देता है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाते। अब इसी असुविधा से बचने के लिए अब पहियों वाले सूटकेस को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, गाय, भैंस और बकरी के दूध में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए अक्सर डॉक्टर द्वारा इन्हें पीने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर एक ऐसा जानवर पाया जाता है जिसके दूध में किसी विस्की, बियर या वाइन से ज्यादा अल्कोहल होता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हथिनी के दूध की। हथिनी के दूध में विस्की से भी ज्यादा अल्कोहल होता है। हथिनी के दूध में अल्कोहल की मात्रा 60% तक होती है। दरअसल हाथी को गन्ना खाना बहुत पसंद होता है और गन्ने में अल्कोहल बनाने वाले तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए हथिनी के दूध में अल्कोहल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, आगरा के ताजमहल की खूबसूरती से तो आप सभी परिचित ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि देश में ताजमहल की बनावट से मिलता जुलता एक मंदिर भी मौजूद है? ये मंदिर बिहार की सीतामढ़ी में स्थित है। इस ऐतिहासिक मंदिर को रानी मंदिर या स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि यहाँ रात के अंधेरे में रोशनी और पायल की झनकार की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है। इसके अलावा स्थानीय लोगों द्वारा इस मंदिर के तहखाने में अकूत खजाना छुपे होने की बात कही जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आपको मौका मिली तो क्या आप इस मंदिर में जाना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरीके के और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।